खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। हस्बे वादा आपके सामने आते हैं और कोशिश करते हैं आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से रूबरू करवाए बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल अक़वामी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है, आपको हर पल हर अपडेट से हम बाखबर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज 3 तारीख है, यानी फरवरी 3 तारीख सन 2023 है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और कोशिश करेंगे कि आज प्रोग्राम का आगाज जब हम करें तो हिस्ट्री ऑफ द डे से बाज़ाब्ता हो। लेकिन आपको एक बार याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर तजिया तबसरा आप खुद भी लिख सकते हैं। और आपसे वादा कि जो कुछ आप वहां पर तहरीर करके हमारे तक पहुंचाएंगे उसे ज़रूर हम शामिल प्रोग्राम भी करते हैं या अपने राब्ता साइटों पर कहीं ना कहीं उन्हें जगह भी दी जाती है। तो ये मोहब्बत और प्यार लगातार आप देते रहिएगा हमें और हम इसके मुंतज़िर भी रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम का करेंगे आज आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तारीख़ी पन्नों में आज के दिन में क्या कुछ लिखा जा चुका है। याद दिलाएंगे आपको ये सबक आसिफ रशीद। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। 8:38 हो गए हैं। तो आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। बताएंगे कि आज 3 तारीख में कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो हाईलाइट्स हैं या सुर्खियां हैं या सबसे अहम हैं जिन पर बात करना जरूरी है। 1815 में आज ही के दिन 3 फरवरी को दुनिया की पहली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री स्विट्जरलैंड में खोली गई। शुरुआत हुई थी 1815 में आज के दिन। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ, BHU, शुरुआत आज के दिन। 1942 में आज ही के दिन जावा पर पहला जापानी फिजाई हमला हुआ 3 फरवरी को 1942 को, और दूसरी जंग अजीम के दौरान यह हमला हुआ। साल 1954 में प्रयागराज, जिसे मौजूदा वक्त में कहा जाता है, जिसे इलाहाबाद पहले कहा जाता था, यहां कुंभ मेले में भगदड़ मची। 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग जख्मी हुए। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 3 तारीख को यह वाकया पेश आया 1954 में। साल 1925 को हिंदुस्तान की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन जिसकी शुरुआत हुई और मुंबई से केरला के लिए यह ट्रेन रवाना की गई। 1783 में हस्पानिया ने अमेरिकी आजादी को तस्लीम किया, बाकायदा उस मुल्क ने जहां पर एक बड़ी मुस्लिम आबादी थी और अमेरिका आजाद मुल्क है, यह आज के दिन हस्पानिया ने माना 1783 में। 1994 में आज से करीब 30 वर्ष कबल अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने वियतनाम के खिलाफ तिजारती पाबंदियां खत्म कर दी जो तकरीबन 22 वर्षों तक लगी रही और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। किसी भी तरीके से अमेरिका वियतनाम के साथ कोई तिजारत नहीं करता था, लेकिन स्ट्रेटेजी के एतबार से कितनी जरूरत थी ये 1994 में इसका एहसास अमेरिका को हुआ और बिल क्लिंटन की मौजूदगी में वियतनाम के खिलाफ इन पाबंदियों को आज के दिन खत्म कर दिया गया। साल 1999 में जम्मू और कश्मीर की सियासी पार्टी जमहूरी जनता दल का दोबारा कयाम अमल में लाया गया। दोबारा पार्टी बनी 3 फरवरी 1999 को। यह अहम वाकयात थे हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आगाज आज भी होगा जम्मू कश्मीर में मौसम की खबर के साथ। बताएंगे आपको एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। चलिए जनाब, मौसम के मिजाज और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से आपको अपडेट करते रहे। फिलहाल मौसम का मिजाज जो है वो दिन के दर्जे हरारत में थोड़ी सी बेहतरी जो है वो साफ नज़र आ रही है। लेकिन रात के दर्जा हरारत में शिद्दत जो है वो देखने को मिल रही है। शबाना दर्जा हरारत में सर्दी की शदीद लहर जो है वो जारी है और दर्जा हरारत जो वो 0.4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है श्रीनगर शहर के अंदर। और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 24 घंटों के दौरान दरमियाना से हल्के दर्जे की बर्फबारी का इम्कान आज लगाया जा रहा है। ताम 4 फरवरी तक मौसम अबर आलूद रह सकता है। कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई जो है वो सामने आई है। और श्रीनगर समेत जब हम काजीगुंड
पहलगाम, कोकरनाग और गुलमर्ग की बात करें तो रात के दर्जे हरारत में काफी कमी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके बाद दिन के दर्जे हरारत में थोड़ी सी बेहतरी होती है, हल्की धूप होती है। लेकिन आज से 4 तारीख यानी आज और कल आपको मतला और आलूद दिखेगा, दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। लेकिन 11 तारीख के बाद एक बार फिर मगरिबी हवाओं का जोरदार असर हो सकता है वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के अंदर, जहां पर दरमियाना दर्जे से जहां मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, पहाड़ी इलाकों के अंदर जोरदार बर्फबारी का इम्कान जो है लगाया जा रहा था। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट करें तो अपडेट ये है कि लगातार मौसम बेहतर बना हुआ है और बेहतर मौसम के बीच वर्किंग एजेंसियां भी शहरा पर काम कर रही है और लगातार दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की फिलहाल इजाजत जो है वो दी जा रही है। ताहम वक्फे से आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आएंगे और साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हुकाम के साथ भी राब्ते में रहेंगे। अगर आपने सफर करना है श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर इस कौमी शाहरा पर, क्योंकि कब क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना इसमें काफी मुश्किल होता है। फिलहाल ग्रीन सिग्नल है जी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर। लेह कौमी शाहरा बंद है, मुगल शाहरा लगातार बंद है, यानी एक रास्ता जो आपको श्रीनगर से जम्मू ला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ NH44 है, जहां पर इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही लगातार जारी है। तो मौसम का मिजाज हमने आपके सामने रख दिया, ट्रैफिक का अपडेट भी आपको बता दिया। अब जरा आगे भी थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे। खबर नहीं डाली NI वाली, SI वाली छापा लिखी हुई है SI नाम से। मौसम के बाद जरा बात करते हैं वादी कश्मीर की हो रही है, तो आपको बताते चले कि टेरर फंडिंग मामले में इस वक्त वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर के से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, स्पेशली शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टेरर फंडिंग मामले को लेकर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। और खबर यह है कि मुख्तलिफ मकामात पर टेरर फंडिंग मामले को लेकर छापामार कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर के बरजला इलाके के आसपास, इसके साथ नटीपोरा, पारिमपोरा, जवाहरनगर, कमरवारी और दीगर मकामात पर जो है वो श्रीनगर शहर के अंदर जो है वो इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है। और ये छापामार कार्रवाई जो है ये कर दी गई है उस केस की तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए, जहां पर टेरर फंडिंग मामले को लेकर पहले से ही जो कौमी तहकीकाती एजेंसी अपने तरीके से कर रही है, SI अपनी तरीके से इसमें तहकीकात कर रही है और उसी तहकीकात को आगे बढ़ाया गया है। और श्रीनगर के कई इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो इंतजामी उमूर चलाने वाले अफराद जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। और सुबह सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये कार्रवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू हुई है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह टेरर फंडिंग का मामला है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब पूरी तफसील हमारे सामने होगी। फिलहाल बड़ी खबर कि शहर श्रीनगर के कई इलाकों के अंदर इस वक्त कार्रवाई जो है वो जारी है। और खबर यह है कि वादी कश्मीर के दीगर अजला से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा भारत पाकिस्तान के हवाले से भी करते हैं, लेकिन मामला वो है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और पानी पर एक मुआहिदा साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, लेकिन उसके बाद इस पर मुसलसल बातचीत हर साल होती है। इस साल भी आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान पर के दरमियान कोशिशें हुई, सिंध-तास मुआहिदा। इस पर भारत पाकिस्तान की पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा, उस पर भारत की तरफ से मजीद वजाहत करते हुए 2-3 बड़ी बातें कही गई है। और अब जो आलमी बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसका भी रोल क्या है यहां पर, उस पर भी भारत ने सवाल खड़ा कर दिया है। सितंबर 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको नाफिज करने में भारत के मुताबिक पाकिस्तान की जल्दबाजी के बाद 25 जनवरी को क्या होता है कि भारत की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया पाकिस्तान को। और मुआहिदे की जो मुख्तलिफ दफात है, भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि नोटिस जो है वो वाटर ट्रीटी के मुतलका कमिश्नर के जरिए इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की जो कोशिशें थी पिछले 5 सालों के दौरान, उन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किशनगंगा और रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो थे इस मामले पर बातचीत करने से और हल करने से इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान पर इल्जाम है। दूसरी जानिब भारत के मुताबिक कि इसमें बड़ा रोल था ट्रीटी के मुताबिक, ट्रीटी की जो मुख्तलिफ दफात है उनके मुताबिक आलमी बैंक को इकदामात उठाने थे, लेकिन पाकिस्तान की तरह आलमी बैंक की जानिब से भी ताहाल 25 तारीख के बाद कोई रिस्पॉन्स ना पाकिस्तान से आया और ना आलमी बैंक की जानिब से कोई पेशरफ्त इस पर हुई है। भारत ने एतराज
खबर आपके सामने। उसने बोला दोनों जवाब नहीं। हाँ? वो बोल रहा है कि हमें किसी से जवाब 25 जनवरी को हमारे जो भारत के कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स कहलाते हैं, उन्होंने अपने पाकिस्तान काउंटर पार्ट को जो सिंधु जल संधि के मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने नोटिस जारी की है, जो 1960 की जो ये संधि है। इस नोटिस को पाकिस्तान को इशू इसीलिए किया गया कि ये जो मटेरियल ब्रीच, ऑनगोइंग मटेरियल ब्रीच है उस संधि में, उसको सुधारने के लिए एक मौका दिया जाए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस शुरू करें, और इसको अवसर प्रदान करने के लिए ही हमने ये नोटिस इशू किया है। हमने पाकिस्तान को कहा है कि 90 दिन के अंदर इस ट्रीटी के तहत जो बायलैटरल नेगोशिएशन उनके आर्टिकल 12(3) के तहत जो अलाउड है, उसमें उसको शुरू करने के लिए अपना कोई डेट वो बताएं और उसको अधिसूचित करें ताकि हम इसको आगे ले जा सकें। अभी तक मुझे ऐसा कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है। सुहासिनी ने पूछा था कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें कोई जवाब दिया। हमने वर्ल्ड बैंक को लिखा तो नहीं था, और ना ही मुझे मालूम है कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्स आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वी आर, एज यू नो, वी होल्ड द करंट प्रेसिडेंसी ऑफ द SCO, and as is customary, as the president, India has been extending invitations to all SCO members, including Pakistan, for various events under our presidency that we have hosted and will continue to host as president. So that's broadly what I wanted to say. I don't know what you mean by has someone. I'm not going to be able to get into specific invitations for specific events. These, as the events happen, or well before that, we extend invitations to all the participating countries or member countries, and we expect them to attend our events in person. That's unless it's a virtual event. I think Pakistani officials might have attended some of these ones. I'll have to check. I think they have. So I'm not sure what you exactly. भारत के दफ्तर खर्चा के तर्जमान की हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर जहां हिंद तास आबी मुआहिदे के हवाले से एक बार फिर वजाहत करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान को जो नोटिस जारी कर दिया गया है वो दरअसल इसी ट्रीटी के कुछ शिकों के तहत जारी कर दिया गया है, और यह पाकिस्तान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस नेगोशिएशन यानी बातचीत को आगे बढ़ाए और बाज़ाब्ता तौर पर तारीखों का ऐलान करे। इधर खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो 2 पावर प्रोजेक्ट किशन गंगा और रेटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन दायर की थी, उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह कर दिया गया है, और उस मौक़िफ़ के तहत ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान जिस तरीके से दोहरी चाल चलते हुए कभी आर्बिट्रेटर और कभी वर्ल्ड बैंक के सामने गुहार लगा रहा है, भारत इसकी सरीहन मुखालफत कर रहा है कि भारत सरकार की तरफ से पहले ही तमाम तर शवाहिद और तमाम तर टेक्निकल बातें जो है वो कमीशन के सामने रख दी थी, और कमीशन असूली तौर पर कुछ चीज़ों को मान चुका था। ताहम जिस तरीके की सियासत अब आगे बढ़ाई जा रही है ये काबिल कबूल नहीं होगा। दफ्तर खारजा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अब आप हिंद तास आबी मुआहिदे पर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। वहीं पर SCO के हवाले से भी कल वजाहत करते हुए इस बात की वजाहत कर दी गई है कि जितने भी मेंबर मुल्क हैं उन सबको दावतनामे दिए जाएंगे बशमूल पाकिस्तान और चाइना के भी, और ये उन पर मुनहसर है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे या नहीं। तो हम आपको याद होगा कि कुछ ज़राए इब्लाग ये कह रहे थे कि अगर खुद वज़ीर खारजा नहीं आते तो डिप्टी वज़ीर खारजा जाए, और अगर डिप्टी भी पाकिस्तान से नहीं आते तो वर्चुअली इस इवेंट के अंदर शमूलियत करे। तो SCO के हवाले से ये साफ कर दिया गया कि इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है, आना है और इसमें वजाहत जो है वो पाकिस्तान को ही करनी होगी, क्या वो आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। तो किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ भारत पाकिस्तान के बीच आने वाले दिनों में हो सकता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और हिंद तास आबी मुआहिदे के हवाले से जो कुछ चल रहा है उस पर आपको हम और भी अपडेट करेंगे जो खबर डेवलप होती रहेगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा लोनों की करते हैं और उस बड़ी खबर की करते हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हलचल मचा दी है, और भारत के अंदर भी शेयर मार्केट से लेकर पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से लेकर दीगर इलाकों तक इसकी गूंज और खबर की गर्माहट जो है वो देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप का मामला आपके सामने है, लेकिन अडानी ग्रुप का मामला दिल्ली से चला था, दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर बात हो रही है, दिल्ली की सहाफत और सियासत के अंदर इस पर बात हो रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक भी अब सुर्खियों के अंदर है। ब्रेकिंग नहीं बनाई तो है
जम्मू कश्मीर बैंक इस वक्त सुर्खियों के अंदर है क्योंकि खबर यह है कि तकरीबन 225 करोड़ रुपया लोन जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से अडानी ग्रुप को दिया गया है। और जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से 225 करोड़ लोन की खबर जो ही बाहर आई, उसके बाद तरह तरह की चिमेगोइयां भी सामने आई। हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद जो सूरत हाल सामने है और जो कुछ आईपीओ के हवाले से खबरें सामने आई, उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर भी गर्माहट और हलचल जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर्स जुमेरात थर्सडे को 0.5% भी गिरे हैं। 0.5, थोड़ी सी गिरावट है, ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है और इस तरीके की गिरावटें होती रहती है। बहरहाल मुबस्सिरीन और माहिरीन का मानना है कि 255 करोड़ रुपया लोन जो अडानी ग्रुप को जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से दिया गया है, ये एक मुआहिदा होता है जी, तय मुआहिदा, जहां पर सारे बैंक होते हैं जो आरबीआई के साथ काम करते हैं। जनाब उन बैंकों पर ये लोन जो है वो उस तरीके से दिया जाता है कि अगर इतने 1000 करोड़ रुपए देना तो कितना बैंक कितना देगा। तो उसमें जो पूल हुआ वो 255 करोड़ रुपया जेके बैंक को आया और जेके बैंक ने कुछ माह पहले ये पैसा जो है वो अडानी ग्रुप को दे दिया है। बैंक के चेयरमैन लगातार इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि जनाब मामला कंट्रोल में है और इस तरीके से जो खबरें आ रही है बैंक के हवाले से ये सही नहीं है और बैंक का पूरा निजाम मुतहर्रिक है, मुस्तहकम है। ताहम बैंक ज़राया जो और बैंकिंग से वाबस्ता जो लोग हैं उनका मानना है कि 255.6 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को जो लोन गया है ये एक स्मॉल पोर्शन है जी उस लोन का जो 80,000 करोड़ रुपया ऑल इंडिया बैंक जो एब्सोल्यूट लोन है 80,000 करोड़ रुपया, उसमें ये 255.6 करोड़ रुपया लोन जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से दिया गया और ये पूरे लोन अमाउंट साइज का तकरीबन 3 से 4% रेवेन्यू कंपोनेंट के आसपास है। बहरहाल माहिरीन के मुताबिक जब आप देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो उसमें यह माना जा रहा है कि अगर अभी नहीं और अगर ये डिफॉल्टर्स की लिस्ट में चला गया तो आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर बैंक के इस्तेकाम पर, बैंक के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठ सकते हैं। कुछ माहिरीन इस हवाले से मान रहे हैं। ताहम बैंक लगातार ये कह रहा है कि अलार्म बजाने की कोई जरूरत नहीं है जी, ऑल इज वेल और सब कुछ कंट्रोल में है। मजीद ये खबर जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खबर है, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर के बैंक का है, खातेदारों का है और नौजवानों के भी सवाल बहुत ज्यादा है। फिर बैंक को लेकर कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कर्जा चाहिए तो बैंक लैतुलैल और जिस लंबी प्रोसेस से गुजारता है, शायद सालों साल लगते हैं, लेकिन बड़े लोगों के लिए किस तरीके से हजारों करोड़ रुपया दिया जाता है और बाद में कई लोग एनपीए भी हो गए और बैंक ने उस बात को भी माना कई बार। बहरहाल सनम आजाद हमारे न्यूज एडिटर आउटपुट भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह 255.6 करोड़ रुपए का लोन अडानी ग्रुप को। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? बैंक के अंदर की गर्माहट क्या कुछ कह रही है? देखिए गौर भाई, जहां 255 करोड़ रुपए का जो बैंक का लोन है उसमें अगर सिचुएशन इस वक्त देखी जाए शेयर मार्केट में तो कल जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक से डिटेल्स मांगी कि किस बैंक ने क्या लोन दिया है, तो उसमें जब जम्मू कश्मीर बैंक का नाम आया तो जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर वैल्यूज जो हैं वो कल के दिन में ही 0.5% जो है वो शेयर मार्केट में गिरे हैं और इस 5 दिनों में कुल मिला के 5% जो शेयर मार्केट जो शेयर वैल्यू है वो जम्मू कश्मीर बैंक का जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पे गिरे हैं। और ये गिरावट जो है ये साफ बयान करती है कि जम्मू कश्मीर बैंक अब दूसरे बैंकों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जिसमें LIC के तो शेयर खुद अपने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडस बैंक है या स्टेट बैंक है जो कहीं न कहीं जो इस अडानी ग्रुप को जो लोन देने वाले हैं उनकी जो साख गिर रही है उनमें भी शामिल हो चुका है। और ये JNK बैंक को इसलिए JNK बैंक के लोग से साथ वाबस्ता जो लोग वो इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि JNK बैंक का जो शेयर है या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो उतना नहीं है, वो उतना सरकारी सपोर्ट उसको नहीं है जितना बाकी जो दूसरे बैंक हैं। अगर तो उनमें SBI पंजाब बैंक है या इंडस बैंक है या स्टेट बैंक है, उसके बरक्स में अगर जम्मू कश्मीर बैंक का जो बैक एंड वैल्यू है वो उतना नहीं है। और अगर और जोर का जो झटका लगता है कोई स्टॉक एक्सचेंज से लेके
तो फिर बड़ी परेशानी आ सकती है जे.एंड.के बैंक को। लेकिन जे.एंड.के बैंक के लिए अच्छी खबर जो है, जो अथॉरिटीज वहां पे वो बता रही है कि चूंकि अब ये शेयर मार्केट में ही है, अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ है अडानी ग्रुप। अगर डिफॉल्ट हो जाता है, एनपी हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। लेकिन उसमें अब कितना देर इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अडानी की जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो डाउन हो रही है, वो अप नहीं हो रही है। तो साफ जाहिर है लगातार जब वो घाटे में आ रहा है तो उसको डिफॉल्ट होने में कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लग सकता। इसलिए ये जो सारी सिचुएशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए परेशान कौन है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर मार्केट में हिस्सेदार हैं, उनने शेयर उसके खरीद रखे हैं, या जम्मू कश्मीर के जो बिजनेस है उसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये भी तो बैंक के जराया हमें बता रहे हैं कि जो लोन दिया गया है जी, ये सिक्योर है और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सिर्फ चंद माह पहले दिया गया और पूरी तरीके से बैंक ने जो निज़ाम है, जो ज़ाब्ता है, उसकी पासदारी की है और उसी के तहत ये दिया। और बैंक का पैसा और ये खातेदारों का जो पैसा है, ये जी किसी तरीके से हम डिफ़ॉल्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में बड़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, ये बैंक ज़राया बता रहे हैं। लेकिन कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि अगर अभी नहीं, लेकिन आने वाले 2 सालों में अगर ये लोन इसी तरीके से चलता रहा और आने वाले 2 सालों में बैंक की परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। तो दोनों विजन्स और दोनों बातें सामने हैं। देखिए गौरव भाई, इसमें कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैं भी अभी जस्ट नाउ इस खबर से पहले मैं लगातार अथॉरिटीज से जो हुकाम है जम्मू कश्मीर बैंक के, उनसे बात कर रहा था। तो उनमें से अक्सर की यही राय है कि पिछले काफी वक्त से जम्मू कश्मीर बैंक की जो अथॉरिटीज हैं वो जम्मू कश्मीर की नहीं है, बल्कि पहली सारी आउट ऑफ स्टेट हैं, और वो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर बैंक में जो हायर अप्स हैं उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। तो जब भी जो बैंक वगैरह हुआ है उसमें कोई जो लोन वगैरह हुआ उसमें जम्मू कश्मीर के जो पुराने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, अथॉरिटीज जो लंबे टाइम से जम्मू कश्मीर के एसेट से लेकर दूसरे वैल्यूज पे पूरी नजर रखते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बल्कि वन साइडेड डिसीजन हुआ है टॉप अथॉरिटीज की तरफ से लोन देने का। तो फिर अब उसके बाद क्या सिचुएशन है, वो खबर भी बाहर वो कहते हैं कि आम जम्मू कश्मीर बैंक की जो अथॉरिटीज हैं जो बहुत पहले से हैं, चाहे उसमें वो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ज्यादा उसके वैल्यूज नहीं और उसका ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस सिचुएशन में है। वो सिर्फ मार्केट को देखते हुए उनको पता चलता है, अथॉरिटीज की तरफ से अंदर के हवाले से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दिन में और भी इस पर अपडेट करेंगे कि बैंक की सिचुएशन क्या है, क्योंकि हजारों और लाखों खातेदार जम्मू कश्मीर लद्दाख के जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उन तक सही खबर आए। हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि बैंक का व्यू पॉइंट भी दिन में सामने रखे कि बैंक इस पूरे मामले पर क्या कुछ करे। लेकिन जरा हमारे यही बता रहे हैं कि बैंक का मानना है कि जनाब पैसा सेफ सिक्योर है, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, आने वाले 2-3 सालों के अंदर सूरत हाल तब्दील होगी बैंक के अंदर। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया तक। क्या वो फैसले हैं, कितना उस पर अमल दरामद होगा और क्या वाकईतन उन फैसलों से माइशत मुस्तहकम होगी। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद।